बिना रसोई के पकवान बनाने वाली बहुएं। नंदिता गृह प्रवेश के लिए दरवाजे पर खड़ी है। आशा आरती उतार कर उससे कहती है, आओ छोटी बहू, घर में तुम्हारा स्वागत है। आज मेरा पूरा परिवार हो गया। मेरे घर में 3 बहुएं आ गई और छोटी बहू तू तो सबसे लाडली है। आज मेरे घर एक और लक्ष्मी आ गई। ये सुनकर नंदिता बहुत खुश हो जाती है। वो गृह प्रवेश करती है। उसकी सास उसे सभी से मिलवाती है। बहू, इनसे मिलो। ये तुम्हारे ससुर हैं, ये विकास और कुसुम। ये तुम्हारे बड़े जेठ और जेठानी हैं, और ये तुम्हारे छोटे जेठ और जेठानी आकाश और शिवानी। दादी, हमें भी तो मिलवाओ ना, आप तो भूल ही गई। हाँ हाँ बच्चों, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं भूली हूँ। ये है हमारे घर के 2 शैतान बच्चे, किशन और नैना। नंदिता सभी से मिलती है और बातें करती है। उसके बाद नंदिता अपने कमरे में चली जाती है। शिवानी कुसुम से कहती है, कुसुम भाभी, सासू माँ कितनी प्यार से बात कर रही है ना छोटी बहू से। हम आए थे तो हमसे भी इतने ही प्यार से बात कर रही थी, उसके बाद जो हमसे इतना सारा काम करवाया। हाँ शिवानी, छोटी देवरानी को अभी तो खुश होने दो, उसे भी बाद में पता चलेगा कि यहाँ कितना काम करना पड़ता है। बातें करने के बाद कुसुम और शिवानी भी अपने कमरे में चली जाती हैं। अगले दिन सुबह नंदिता तैयार होकर अपनी सास के पास आती है और कहती है, माँ जी, आज मेरी पहली रसोई की रस्म है। बताइए मैं अपनी पहली रसोई की रस्म में क्या बनाऊं? बहू, तुझे जो आता है तू बना ले। हाँ, लेकिन थोड़ा ज्यादा बनाना। वैसे भी तू नई बहू है तो तेरे हाथ का खाना तो मोहल्ले पड़ोस वाले भी खाएंगे। मैं तो सुबह ही उनको निमंत्रण दे आई हूँ, जरा उन्हें भी तो पता चले कि हमारी बहू कितना अच्छा खाना बनाती है। जी माँ जी। इतने सारे लोगों का खाना मैं अकेली कैसे बनाऊंगी? उसके बाद नंदिता रसोई में जाती है तो देखती है कि रसोई काफी छोटी है। ये देखकर नंदिता मन में सोचती है, नंदिता, लाओ मैं सब्जियां काट कर तुम्हें दे देती हूँ, और मैं ऐसा करती हूँ कि मैं आटा गूंथ देती हूँ। भाभी, आप दोनों कितनी अच्छी हो ना। आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। अब सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। कुसुम सब्जियां काटने लगती है तो वहीं शिवानी आटा गूंथने लगती है और नंदिता सूजी निकाल कर भूनने लगती है। लेकिन रसोई छोटी होने की वजह से तीनों को अच्छी तरह काम करते नहीं बनता और काम करते समय तीनों आपस में टकराती हैं। टकराने की वजह से सारा दूध गिर जाता है और ये देखकर आशा कहती है, अरे तुम लोग कैसे काम कर रही हो? सारी रसोई बिखरा रखी है और दूध भी गिरा दिया। माँ जी, रसोई बहुत छोटी है, इस रसोई में 3 लोगों का काम करना बड़ा ही मुश्किल है। अरे बहू, रसोई छोटी है तो क्या हुआ? जीवन में सब कुछ अपनी पसंद का तो नहीं मिल सकता ना। जो भी है खाना तो यही बनाना पड़ेगा। अब जल्दी करो, मेहमान आते ही होंगे। आशा ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। अब जैसे तैसे नंदिता अपनी तीनों जिठानियों के साथ खाना बना लेती है और सभी मेहमानों को परोस देती है। सभी लोग खाना खाकर खाने की बहुत तारीफ करते हैं। आशा अपनी तीनों बहुओं की तारीफ सुनकर बहुत खुश हो जाती है। खाना खाकर नंदिता को नेक देते हैं और फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन नंदिता जब सोकर उठती है तो अपनी सास के पास जाकर कहती है, माँ जी बताइए आज खाने में क्या बनाना है? मैं जाकर बना देती हूँ। बहू, आज तेरे ससुर जी का मटर पनीर और कुलचे खाने का मन है, तू वही बनाना। और हाँ, मीठे में खीर बनाना और आलू की सूखी सब्जी भी बनाना, क्योंकि विकास और आकाश के टिफिन के लिए आलू की सूखी सब्जी अच्छी रहती है। और बहू, आज हमारे पड़ोसी शर्मा जी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ हमारे यहाँ खाने पर आने वाले हैं, तो खाना थोड़ा ज्यादा ही बनाना। सारी बातें सुनकर नंदिता मन ही मन सोचती है, और भाभी, मेरे टिफिन में भी ज्यादा खाना रखना, क्योंकि मेरी सहेलियों को आपके हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है। मैं तो कॉलेज में ज्यादा खाना लेकर जाऊंगी। इतना सारा खाना क्या मुझे अकेले ही बनाना पड़ेगा? नंदिता ये सोच ही रही थी कि तभी उसे परेशान देखकर आशा कहती है, तेरी दोनों जेठानियां भी रसोई में आती ही होंगी खाना बनाने के लिए, तू तो उनकी हेल्प ले लेना। लेकिन माँ जी, रसोई तो बहुत छोटी है, और इतनी छोटी रसोई में हम तीनों देवरानी जेठानियां एक साथ काम नहीं कर पाती हैं, और करते भी हैं तो बड़ी ही दिक्कत होती है। अब बहू, हमारी यहाँ रसोई तो वही है और उसी में ही खाना बनाना पड़ेगा। अगर तू इतना सारा खाना एक साथ अकेली बना सकती है तो फिर तू अकेली बना ले, और अगर तुझे जेठानियों की मदद लेनी है तो तुझे थोड़ा एडजस्ट तो करना ही होगा। आशा की बात सुनकर नंदिता चुपचाप रसोई में चली जाती है और काम करने लगती है। तभी उसकी जेठानियां वहां आ जाती हैं और उसकी मदद करवाने लगती हैं। लेकिन रसोई छोटी होने की वजह से तीनों एक दूसरे से टकराती, चीजें गिरकर टूट जाती। ऐसे ही समय बीत रहा था। आशा आए दिन किसी न किसी की दावत लेती रहती और देवरानियां जेठानियां साथ में मिलकर खाना बनाती, तो उन्हें बड़ी ही दिक्कत होती। एक दिन आशा अपनी तीनों बहुओं से कहती है, बहू, तुम तीनों के ताया ससुर और ताई सास अपने बहू, बेटे और पोती के साथ आ रहे हैं।
तो तुम्हें उनका भी खाना बनाना है, और साथ ही तुम्हारे ससुर जी ने पड़ोस के मिश्रा जी को भी खाने पर बुलाया है। तो देखना खाना थोड़ा ज्यादा बनाना ताकि कम ना पड़े। माँ जी, इतने सारे लोगों का खाना उस छोटी रसोई में नहीं बन पाता है। बहू, मैं मानती हूँ कि रसोई छोटी है, लेकिन तुम्हें एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। अब इतने सारे लोगों का खाना तुम अकेली बना सकते हो तो बना लो, वरना थोड़ा एडजस्ट करके अपनी जेठानियों की हेल्प ले लेना। वैसे माँ जी, मैं सोच रही थी कि आंगन में जो चूल्हा बना हुआ है, मैं उसमें अगर सभी का खाना बना लूं तो। बहू, वो चूल्हा तुम्हारी दादी सास के जमाने का है। जब वो जिंदा थी तो उस चूल्हे पर खाना बनाया करती थी। अब अगर तुम उस चूल्हे को इस्तेमाल करना चाहते हो तो उसकी लिपाई पुताई करके साफ कर लो और उस पर खाना बना लेना। ऐसा कहकर आशा चली जाती है। तब कुसुम कहती है, देवरानी जी, ये क्या मुसीबत पाली है आपने? अब क्या हम बाहर चूल्हे पर खाना बनाएंगे? जेठानी जी, चूल्हे पर खाना बनाना इतना मुश्किल भी नहीं है। मुझे तो चूल्हा जलाना और उस पर खाना बनाना अच्छी तरह आता है, क्योंकि गांव में मेरी बड़ी मम्मी रहती है। तो जब भी मैं गांव जाया करती थी तो चूल्हे पर ही खाना बनाया करती थी, और हमारा आंगन काफी बड़ा है, तो इतने सारे लोगों का खाना हम तीनों बहुएं आराम से मिलकर बना लेंगी। नंदिता की बात सुनकर उसकी दोनों जेठानियां भी चूल्हे पर खाना बनाने के लिए तैयार हो जाती हैं और अब तीनों बहुएं आंगन में जाती हैं। नंदिता देखती है कि आंगन में 4 मुंह वाला चूल्हा है। ये देखकर नंदिता खुश होते हुए कहती है। अब नंदिता पहले चूल्हे के आसपास झाड़ू लगाकर साफ सफाई करती है। उसके बाद चूल्हे को मिट्टी से लीप लेती है। फिर कुसुम कहती है, भाभी, देख रही हो आप दोनों, ये 4 मुंह वाला चूल्हा है। इसमें तो हमारा खाना बहुत जल्दी बन जाएगा, और चूल्हे में बना हुआ खाना काफी स्वादिष्ट होता है। और यहाँ पर इतनी सारी जगह है कि हमें एक साथ बातें करते हुए खाना बनाने में सचमुच बहुत मजा आएगा। नंदिता, ऐसा करते हैं कि स्टोर रूम से बड़े बड़े पतीले और ये सब निकाल कर ले आते हैं, ताकि हम इतने लोगों का खाना उसमें आराम से बना सके। अब कुसुम और शिवानी स्टोर रूम में जाकर बड़े गंजे और पतीले निकाल कर ले आती है और उन्हें धोकर साफ कर लेती है और चूल्हे पर जमा देती है। तब शिवानी कहती है, चलो, सारा इंतजाम हो गया। अब हम खाना बनाने का सारा सामान यहाँ लाकर रख देते हैं, फिर खाना बनाना शुरू करते हैं। वो लोग खाना बनाने का सारा सामान चूल्हे के पास लाकर रख देते हैं। तभी गीतिका वहां आती है और कहती है, भाभी, माँ ने कहा है कि छोटी भाभी मीठा अच्छा बनाती है तो मीठा बना लो, और मछली भाभी नान और सूखी सब्जी अच्छी बनाती है तो मछली भाभी आप नान और सूखी सब्जी बना लेना, और बड़ी भाभी आप पनीर की कोई सब्जी और दाल तड़का बना लेना। ठीक है गीतिका, माँ जी से कहना कि हम तीनों मिलकर जैसा उन्होंने कहा है वैसे ही बना लेंगे। गीतिका वहां से चली जाती है। अब तीनों बहुएं मिलकर खाना बनाने लगती हैं और खाना बनाते बनाते शिवानी कहती है, वैसे नंदिता, तुम सही कह रही थी, यहाँ पर खाना बनाने में सचमुच मजा आ रहा है। बिना रसोई के पकवान मुझे लग रहा है कि रसोई के पकवान से ज्यादा अच्छे लगेंगे, अच्छे बनेंगे। हाँ भाभी, यहाँ पर जगह भी ज्यादा है और हम बड़े गंजों में चूल्हे पर खाना भी अच्छी तरह बना लेंगे। ऐसा कहते नंदिता एक चूल्हे पर सूजी भूनती है तो शिवानी दूसरे चूल्हे पर आलू की सूखी सब्जी बनाने लगती है। तो वहीं एक चूल्हे पर कुसुम पनीर की सब्जी बनाने लगती है। उसके बाद दाल तड़का और चावल भी बनाती है और फिर सभी लोग मिलकर रोटियां और पूड़ियां बना लेती हैं। खाना तैयार होने के बाद तीनों बहुएं हॉल में आती हैं तो देखती हैं कि ताया जी और उनके परिवार के सभी लोग वहां आ चुके थे। तभी अपनी बहुओं को देखकर आशा कहती है, नंदिता, ये तुम्हारे ताया जी और ताई जी हैं, उनके पैर छुओ। आशा के कहने पर नंदिता के साथ दोनों बड़ी बहुएं भी महेश और रागिनी के पैर छूती हैं। उसके बाद आशा ताया जी के बेटे रोहित और बहू मालती से भी मिलवाती हैं। त्रिशा कहती है, नहीं चाची जी, इन्होंने तो अब तक मुझे आपसे मिलवाया नहीं, मैं आपको खुद ही अपने आप से मिलवा देती हूँ। मैं हूँ इस घर की इकलौती बेटी त्रिशा। त्रिशा की बात सुनकर सभी हंस पड़ते हैं। तभी नंदिता कहती है, आपको कौन भूल सकता है, आप तो इतनी क्यूट हो। वो लोग ये बातें कर ही रहे थे कि तभी मोहल्ले से भी कुछ लोग आ जाते हैं। मोहन सभी का स्वागत करता है और फिर कहता है, अरे भाई लाओ, अब भाई जल्दी से खाना लगा दो। अब तीनों बहुएं मिलकर सभी को खाना परोस देती हैं। सभी लोग खाना खाकर तीनों बहुओं की काफी तारीफ करते हैं। महेश कहते हैं, अरे वाह भाई वाह, भाई साहब आपकी तीनों बहुओं ने बड़ा ही शानदार खाना बनाया है। ऐसा लग रहा है कि खाना रेस्टोरेंट से आया हुआ है। भाई साहब, मेरी बहुओं ने बिना रसोई के पकवान बनाए हैं। दरअसल ये पकवान बाहर आंगन में चूल्हा जलाकर बनाए गए हैं, इसलिए इसमें देसी खुशबू और स्वाद है। बहन जी, मानना पड़ेगा, आजकल के जमाने में भी आपकी बहुओं ने चूल्हे पर खाना बनाया है। हाँ जी माँ जी, आप सही कह रही हैं। आप तीनों ने बड़े ही देसी अंदाज में बड़ा ही स्वादिष्ट खाना बनाया है, खाकर तो जैसे मन ही भर गया। महेश के परिवार के साथ साथ आज पड़ोस वाले भी तीनों बहुओं के हाथ के बने खाने की बड़ी तारीफ करते हैं। तब गंगा कहती है,
वैसे आशा, तेरे बहुओं ने सचमुच बड़ा ही स्वादिष्ट खाना बनाया है, खा के तो मजा ही आ गया। हाँ गंगा बहन, मेरी तीनों बहुओं ने तो आज बिना रसोई के कितना स्वादिष्ट खाना बनाया है। क्या कह रही हो आशा बहन, रसोई के बिना पकवान बनाए हैं? हाँ, वो दरअसल हमारे घर की रसोई बड़ी छोटी है, इसलिए तीनों ने आंगन में जो हमारे पास सास का चूल्हा था ना, उसी पर पकवान बनाए हैं। अच्छा चाची, ये चूल्हे पर बना खाना है, तभी खाने में इतना स्वाद है। आशा, तेरी दोनों बहुएं तो पहले ही अन्नपूर्णा थी, अब ये तीसरी भी अन्नपूर्णा आई है। तू तो बड़ी ही खुश नसीब है। माँ जी बताइए, आज खाने में क्या बना लूं? बहू, आज तो तू अपने ताई जी की पसंद का खाना बनाना, उनसे पूछ लेना कि क्या बनाना है। ताया जी बताइए ना, आप आज क्या खाएंगे? वैसे बहू, तुम तीनों जो बनाती हो बड़ा स्वादिष्ट बनाती हो, लेकिन आज तुम वेज बिरयानी, रायता और उसके साथ दही बड़े भी बना लो। ठीक है ताया जी। अब नंदिता फिर से आंगन में जाती है और वो चूल्हे के आसपास का एरिया झाड़ती है और फिर मिट्टी से उसे लीप लेती है। तब तक उसकी दोनों जिठानियां भी आ जाती हैं। तभी कुसुम कहती है, नंदिता, चूल्हे की साफ सफाई तो तुमने कर ली है, चलो अब खाना बनाना शुरू करते हैं। माँ जी ने बताया कि तुम आज वेज बिरयानी और दही बड़े बना रही हो। ऐसे करती हूँ, मैं रसोई से दाल लाकर उसे धोकर भिगा देती हूँ। शिवानी, तुम सब्जियां काट लेना और नंदिता तुम मसाले की तैयारी कर लो। सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। कुसुम रसोई में जाती है और दाल निकालकर आंगन में लेकर आती है। वो पहले पतीला लेती है और फिर पानी डालकर उसे भिगो देती है और दूसरी तरफ शिवानी रसोई में ढेर सारी सब्जियां लेकर आती है और आंगन में बैठकर काटने लगती है। तो वहीं नंदिता बाहर चूल्हे के पास रखे सिलबट्टे पर मसाला पीसने लगती है। उसके बाद नंदिता चूल्हा जलाती है और तीनों मिलकर चूल्हे पर खाना बनाती है। नंदिता चूल्हे पर दही बड़े सेकने लगती है, तो वहीं शिवानी वेज बिरयानी को तड़का देती है और कोमल रायता और चटनी बनाती है। खाना बनने के बाद वो लोग मिलकर सभी को खाना परोस देती हैं। सभी लोग खाना खाते हैं और थोड़ा आराम करते हैं। फिर शाम को गीतिका अपनी भाभियों से कहती है, भाभी, मालती भाभी मार्केट जाने का कह रही थी, तो आप तीनों तैयार हो जाइए, हम मालती भाभी को मार्केट घुमा देते हैं। ठीक है गीतिका। अब सभी लोग तैयार होकर मार्केट के लिए निकल जाते हैं। बाजार जाकर मालती अपने लिए कुछ शॉपिंग करती है, तो वहीं कुसुम, शिवानी और नंदिता भी खाना बनाने के लिए कुछ मसाले और सामान खरीदती हैं। शॉपिंग के बाद मालती कहती है, भाभी गीतिका, शॉपिंग तो हमारी हो गई, अब बहुत भूख लग रही है, क्यों ना हम कुछ खाएं? तीनों सामने के एक रेस्टोरेंट में जाकर चाउमीन, मोमोज और बर्गर ऑर्डर करते हैं। तब गीतिका बताती है, पता है मालती भाभी, ये सब बहुत फेमस रेस्टोरेंट है, यहाँ की सारी चीजें बहुत अच्छी लगती है, आज आप खाकर देखिए। थोड़ी देर में उनके ऑर्डर्स आ जाते हैं और सभी लोग चाउमीन, बर्गर और मोमोज खाने लगते हैं। ये सब खाकर मालती कहती है, वैसे नंदिता, ये सब कुछ इतना टेस्टी भी नहीं है, लेकिन तुम लोगों के बनाए खाने में तो सच में स्वाद का जादू है। मालती भाभी, दरअसल आजकल सब लोग रेडीमेड मसाले यूज करते हैं और इतना मन लगाकर खाना भी नहीं बनाते, इसलिए खाने में ज्यादा स्वाद नहीं आ पाता है। अब घर में तो हम बहुत मन लगाकर खाना बनाते हैं और मसाले भी हम सिलबट्टे पर पीसते हैं, इसलिए इतना स्वाद आता है। वैसे मालती भाभी, सारा कमाल हमारे हाथों का नहीं, कुछ ससुराल का भी होता है। आपको तो पता है, ससुराल में वैसे ही डर होता है, जिसकी वजह से खाना अपने आप ही अच्छा बन जाता है। शिवानी की बात सुनकर सभी लोग हंस पड़ते हैं। फिर खा पी कर वो लोग घर आ जाते हैं। सभी अपने अपने कमरे में जाकर थोड़ी देर आराम करते हैं। अब शाम हो जाती है, तो तीनों बहुएं फिर से खाना बनाने के लिए बाहर के चूल्हे के पास चली जाती हैं। नंदिता फिर से चूल्हे के आसपास की साफ सफाई करती है। कुसुम पतीले और सामान लाकर चूल्हे के पास रखती है और शिवानी बैठकर सब्जियां काटने लगती है। तभी मालती वहां आ जाती है और ये सब देखकर कहती है, अच्छा, तो यहाँ बनते हैं आपके बिना रसोई के पकवान। हाँ हाँ मालती भाभी, आओ बैठो। अब मालती भी वहां बैठ जाती है और उन सभी से बातें करने लगती है। तभी अचानक मालती को कुछ याद आता है और वो कहती है, आपको पता है भाभी, आप लोगों को इस तरह खाना बनाते देख मुझे कुछ याद आ गया कि हमारे यहाँ तो टिफिन सर्विस चलती है, काफी अच्छा पैसा है उसमें। वैसे आप भी तो खाना बनाने वाली 3 लोग हो और आप बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हो। अगर आप लोग चाहे तो आप भी घर से ही अपना रेस्टोरेंट या टिफिन सर्विस स्टार्ट कर सकते हैं। मालती, तुम सही कह रही हो, मैंने सुना है टिफिन सर्विस के बारे में, लेकिन हमारे घर में तो इतना सारा काम है कि हम तो ऐसा सोच नहीं सकते कि हम भी कोई बिजनेस कर लें, काम से ही फुर्सत नहीं मिलती। और फिर तुम्हारी चाची को तो पता ही है, तुम्हें दूसरों को खाना खिलाने का कितना शौक है। आसपास के लोगों का खाना भी हमेशा ही बनता रहता है, इसलिए हमें फुर्सत नहीं मिलती। हाँ, चाची की पुरानी आदत है, उनके बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन जो भी हो, आप लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए। आप तीनों के अंदर टैलेंट है और टैलेंट एक अच्छा बिजनेस बन सकता है और अच्छी खासी अर्निंग दे सकता है। मुझे विश्वास है
अगर आप लोग टिफिन सर्विस या रेस्टोरेंट स्टार्ट करोगे तो लोगों को आपके हाथ का खाना बहुत पसंद आएगा। मालती, अब तुमने ऐसा कहा है तो इस बारे में सोचेंगे जरूर। बातें करते करते तीनों बहुएं सारा खाना बना लेती हैं और फिर हॉल में ले जाकर सभी को परोस देती हैं। सभी लोग खाना खाते हैं और अपने अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। अगले दिन ताया जी अपने परिवार के साथ वापस लौट जाते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन परिवार के सभी लोग हॉल में बैठे चाय पी रहे थे और तीनों बहुएं अपने कमरे में आराम कर रही थी। तभी पड़ोसन गंगा आशा के पास आती है और कहती है, आशा बहन, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, क्या तुम मेरी मदद कर दोगी? अरे गंगा, तू कैसी बातें करती है, हम पड़ोसी हैं। अगर किसी तरह से मैं तेरी मदद कर सकूं तो इससे अच्छी बात क्या होगी। बता क्या करना है। क्या बताऊं आशा बहन, मैंने आज घर पर कथा का प्रोग्राम रखा था और काफी लोगों को दावत दे रखी है। रसोईया भी बुला लिया था, लेकिन आज अचानक उस रसोइये की तबीयत खराब हो गई। अब शाम तक दूसरा रसोईया मैं कहाँ से लाऊं? तेरी बहुएं तो बड़ा अच्छा खाना बना देती है। अगर वो मेरे 100 मेहमानों का खाना बना देगी तो मैं उन्हें रसोईया का चार्ट दे दूंगी। गंगा, तुम परेशान मत हो। तुम जैसा कह रही हो वैसा हो तो सकता है, लेकिन पहले हमें अपनी बहुओं से पहले बात करनी पड़ेगी, तभी हम तुम्हें कुछ बता पाएंगे। ठीक है भाई साहब, तो आप उन लोगों से बात कर लीजिए, मैं चलती हूँ। अगर वो लोग तैयार हो जाए तो मुझे फोन कर दीजिएगा। ऐसा कहकर गंगा वहां से चली जाती है। तब विकास कहता है, पिताजी, गंगा चाची की बात मुझे तो ठीक लगती है। इन तीनों को उनकी मदद करनी चाहिए। हाँ बेटा, मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ। गीतिका, जा जरा अपनी भाभी को बुलाकर तो ले आ। अब गीतिका बारी बारी से अपनी तीनों भाभियों के कमरे में जाती है और उन्हें बुलाकर हॉल में ले आती है। आशा उन्हें सारी बात बताती है और कहती है, आज तुम तीनों बाहर चूल्हे पर 100 मेहमानों का खाना बना दो। उसके लिए जो भी सामान लगता है तुम बाजार से ले आओ। और हाँ, स्टोर रूम में बड़े बड़े गंजे जो रखे हैं, और 100 लोगों का खाना बनाना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम लोगों से कोई जबरदस्ती नहीं करूंगी। अगर तुम्हारा मन है तो तुम हाँ कहो, वरना मैं मना भी कर सकती हूँ। माँ जी, पड़ोसियों की मदद करनी चाहिए। वैसे भी सारे पड़ोसी आप लोगों को कितना प्यार करते हैं, क्योंकि आप उन लोगों को हमेशा ही खाना खिलाती है और उनसे व्यवहार भी निभाती हो। तो भला हम आपकी बहुएं पीछे कैसे हो सकती हैं? ठीक है, हम तीनों 100 लोगों का खाना जरूर बनाएंगे। ये सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। उसके बाद तीनों बहुएं पहले बाजार जाती हैं, फिर 100 लोगों के खाना बनाने के लिए राशन और सब्जियां, तेल मसाले खरीद कर लाती हैं। उसके बाद नंदिता अपने आंगन में चूल्हे के पास जाती है और झाड़ू लगाकर पहले साफ सफाई करती है। उसके बाद बड़े बड़े गंजे लाकर चढ़ा देती है और चूल्हा जला देती है। फिर वो खाना बनाना शुरू करती है और जब सारा खाना बन जाता है तो वो लोग 2 आदमियों को बुलाकर वो सारा खाना गंगा के यहाँ पहुँचा देते हैं। अगले दिन गंगा आती है और धन्यवाद देते हुए कहती है, आशा बहन, आज अगर तुम्हारी बहुएं खाना नहीं बनाती तो पता नहीं हमारी कितनी बेइज्जती हो जाती। वैसे खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। ये रहे पैसे। पैसे देने के बाद गंगा फिर से कहती है, वैसे नंदिता बहू, तुम लोगों को तो घर पर ही अपना एक रेस्टोरेंट शुरू कर देना चाहिए। वैसे भी हमारे गांव में ऐसा कोई घर से चलाने वाला रेस्टोरेंट नहीं है जो इतना स्वादिष्ट खाना देता हो। कल हमारे घर में जो मेहमान आए थे वो यही कह रहे थे, जिन लोगों ने खाना बनाया है अगर वो घर से रेस्टोरेंट शुरू करते हैं तो वो सब वहाँ से खाना खरीदेंगे। वैसे गंगा चाची सही कह रही हैं। इस गांव से बहुत सारे लोग मजदूरी करने के लिए सुबह सुबह चले जाते हैं और कुछ लोग तो शहर ऑफिस के लिए भी आना जाना करते हैं। कई बच्चे स्कूल जाते हैं। इन सबको सुबह खाने की जरूरत होती है, लेकिन इनमें से बहुतों को समय पर खाना नहीं मिल पाता। अगर तुम तीनों अपना रेस्टोरेंट शुरू करोगी तो इन सबको सहूलियत हो जाएगी और तुम सबकी अच्छी खासी इनकम होगी। वैसे भाभी, मैंने भी होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है। अगर आप अपना रेस्टोरेंट शुरू करना चाहो तो हम प्लान कर सकते हैं और होटल मैनेजर तो आपको फ्री में ही मिल जाएगी। यह सुनकर सभी लोग हंस पड़ते हैं। अब किशन और नैना भी वहाँ पीछे हटने वाले नहीं थे। किशन कहता है, माँ, चाची, अगर आप लोग अपना घर का रेस्टोरेंट शुरू करोगे तब तो हम भी अपने स्कूल अलग अलग तरह के टिफिन लेकर जाएंगे और अपने दोस्तों के साथ मिल बांट कर खाएंगे। किशन, तू तो सिर्फ खाने की बातें करता है। मैं तो खाना बनवाने में माँ के साथ हेल्प ही करवाऊंगी। सभी लोग नैना की बात सुनकर मुस्कुरा देते हैं। तीनों बहुएं भी इस प्लान के लिए हाँ कह देती हैं। अगले दिन से घर पर रेस्टोरेंट बनाने की तैयारी होने लगती है। इसके लिए तीनों बहुएं बाजार जाकर अनाज, मसाले, तेल ले आती हैं। तो वहीं देवेश एक बड़ा सा बोर्ड बना देता है जिस पर लिखा था घर का खाना रेस्टोरेंट। साथ ही वहां नीचे लिखा हुआ था कि स्वादिष्ट खाना कम पैसों में उपलब्ध है। इधर आशा और गंगा ने मिलकर सारे गांव में इस रेस्टोरेंट की खबर फैला दी थी। अगले दिन सुबह उठकर तीनों बहुएं आंगन में जाती हैं और बड़े बड़े गंजे रखकर उनमें खाना बनाना शुरू कर देती हैं।
तब नंदिता कहती है, चलो भाभी जल्दी जल्दी खाना बनाना शुरू करते हैं, वरना अगर कोई हमारा खाना खाने आ गया तो उसे हम क्या देंगे। हाँ नंदिता, ऐसा करती हूँ कि मैं सब्जियां काट कर बाहर रख देती हूँ, तुम मीठे में हलवा बना लो और शिवानी तुम जल्दी से पूरी और रोटी के लिए आटा गूंथ लो। तीनों बहुएं अपने अपने काम में लग जाती हैं और खाना बनाना शुरू कर देती हैं। तभी गीतिका वहां आ जाती है और एक चेयर पर बैठते हुए कहती है, भाभी मैं भी अपने समय पर आ गई हूँ और आपके इस रेस्टोरेंट का जो रिसेप्शन है वो तो मैं ही संभालूंगी। हाँ हाँ गीतिका, रिसेप्शन तुम ही संभालना, और भगवान ने चाहा तो हमारी अच्छी कमाई हुई तो हम तुम्हें अच्छी पेमेंट भी दे देंगे। पेमेंट तो मैं ले लूंगी भाभी, और साथ में बोनस भी लूंगी। तीनों भाभियां गीतिका की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती हैं और खाना बनाने में लग जाती हैं। सभी मिलकर खाना बनाती हैं। थोड़े ही समय में खाना बनकर तैयार हो जाता है। तभी बोर्ड पढ़कर 4-5 लोग वहां आते हैं और वहीं लगी कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। तीनों बहुएं मिलकर उन सभी को खाना सर्व करती हैं और वो लोग खाना खाकर उसकी पेमेंट करते हैं और तारीफ करके चले जाते हैं। अब काफी देर हो चुकी थी लेकिन कुछ और लोग वहां नहीं आए थे। तभी मोहल्ले की मुनिया और विनीता आशा के घर आती हैं और कहती हैं, आशा बहन, हमने सुना है कि तुम्हारी तीनों बहुओं ने घर का खाना नाम का रेस्टोरेंट चालू किया है अपने आंगन से, और वैसे हमने बोर्ड भी देखा तो जरा सोचा कि हम भी तो खाना चेक कराएं, पता चलेगा वो खाना कैसा बनाती हैं। हाँ हाँ मुनिया बहन, चलो चलो, मैं तुम्हें अपनी बहू के हाथ के बिना रसोई के पकवान खिलाती हूँ। ऐसा कहकर आशा मुनिया और विनीता को लेकर आंगन में जाती हैं, जहां तीनों बहुओं ने खाना तैयार कर रखा था और कुर्सियां लगी हुई थी। मुनिया और विनीता वहां बैठ जाती है और वो दोनों खाना खाती हैं। उसके बाद विनीता कहती है, वैसे आशा बहन, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, तुम्हारी बहू ने खाना अच्छा बनाया था, लेकिन इस गांव के आंगन से ऐसा रेस्टोरेंट चलाना इतना आसान नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये रेस्टोरेंट चल पाएगा। हालांकि तुम अगर हम दोनों से पैसे लेना चाहो तो हम दे देते हैं। अरे नहीं मुनिया बहन, तुम दोनों मेरी पड़ोसी हो, तुम दोनों से पैसे लेकर हम क्या करेंगे। तुम दोनों ने खाना खाया, हमें इस बात की खुशी हुई। थोड़ा सा अपने बहू बेटे के लिए भी ले जाओ। अरे नंदिता बहू, उनके लिए भी थोड़ा खाना पैक कर दो। अब नंदिता उन्हें थोड़ा खाना पैक करके दे देती है। वो लोग बाहर चली जाती हैं। तभी विनीता कहती है, आशा बहन को भी पता नहीं क्या सूझी कि घर में रेस्टोरेंट खुलवा लिया। अरे अगर ऐसे ही घर में रेस्टोरेंट चल सकता है तो फिर बड़े बड़े रेस्टोरेंट की क्या ही जरूरत पड़ती। वैसे बहन, हमारे लिए तो अच्छा ही है, कभी कभी हम घूमते फिरते ऐसे ही आ जाएंगे और हमें खाना खाने को मिल जाएगा। ऐसी बातें करते हुए वो लोग चले जाते हैं। तो दूसरी तरफ कस्टमर के ना आने से मायूस नंदिता कहती है, भाभी, हम तो कब से खाना बनाकर बैठे हैं, लेकिन 4-5 कस्टमर के बाद अब कोई भी कस्टमर नहीं आया। हाँ नंदिता, लेकिन इंतजार करते हैं, शायद कोई कस्टमर आ जाए। अब तीनों बहुएं शाम का इंतजार करती हैं लेकिन कोई भी कस्टमर नहीं आता। तब शाम को मोहन वहां आकर बचा हुआ खाना देखता है तो कहता है, अरे आज तो रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए ज्यादा कस्टमर नहीं आए और अब यह खाना सुबह तक खराब हो जाएगा। इसलिए ऐसा करो बहू कि इस खाने को गांव में बंटवा दो। हाँ पिताजी सही कहते हैं, ऐसा करो कि आप लोग पन्नियों में भर भर कर खाना हमें दे दो और हम गांव में बांट आएंगे। इससे तो अच्छा है कि खाना खराब हो जाए, इससे पहले गांव वाले खा लें। नंदिता पन्नियों में खाना भरकर उन्हें देती है। वो लोग तीनों गांव जाते हैं और गांव वालों के साथ साथ गरीब बच्चों को भी वो खाना देते हैं। अगले दिन फिर से नंदिता अपनी दोनों जिठानियों से कहती है, भाभी, हमें इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। कल हमने गांव में खाना बंटवाया है तो काफी सारे लोगों को पता चला होगा कि हम घर से रेस्टोरेंट चला रहे हैं। शायद आज बहुत सारे कस्टमर आए, इसलिए चलिए हम खाना बना लेते हैं। हाँ बेटा नंदिता, तू सही कह रही है, और अगर कोई नहीं आया तो हम फिर से ये खाना गाँव में बंटवा देंगे। तीनों बहुएं फिर से आंगन में बना हुआ चूल्हा जलाती हैं और बड़े बड़े गंजे चढ़ाकर खाना बनाना शुरू करती हैं। थोड़ी देर में खाना बन जाता है और वो लोग कस्टमर का इंतजार करती हैं। थोड़ी देर बाद 10-12 कस्टमर एक साथ आ जाते हैं और खाना मांगते हैं। सभी को नंदिता खाना सर्व करती है। खाना खाने के बाद गीतिका सभी से पेमेंट लेती है। उनके जाने के बाद कई और कस्टमर आते हैं। तीनों बहुएं खुशी खुशी सभी को खाना खिलाती हैं। ऐसे ही सारा दिन बीत जाता है और कस्टमर बढ़ते जाते हैं। खाना खत्म हो जाता है और खाना खत्म होने के बाद भी कुछ कस्टमर्स आते हैं और खाली हाथ लौट जाते हैं। तब आशा कहती है, बहू, तुम तीनों की मेहनत तो रंग लाई। देख रही हो कितने सारे कस्टमर आज वापस चले आए हैं। कल से थोड़ा ज्यादा खाना बनाना। तीनों बहुएं बहुत खुश हो जाती हैं और नंदिता कहती है, ठीक है माँ जी, कल सुबह ही हम बाजार जाकर थोड़ा सामान ज्यादा ले आएंगे और फिर से ज्यादा खाना बनाएंगे। और आज हम एक बिल बुक भी बना लेंगे और साथ ही सोफा और मिश्री भी ले आएंगे, जो कि खाना खाने के बाद हम अपने ग्राहकों को दे सके। अगले दिन वो थोड़ा और ज्यादा खाना बनाती हैं और कस्टमर को सर्व करती हैं।
ऐसे समय बीत रहा था और उनका घर जैसा रेस्टोरेंट अब बहुत अच्छा चलने लगा था। गांव के सिवा आसपास के लोग भी वहां आते थे और खाना पैक करवा कर ले जाते थे। इस तरह वो तीनों अब गृहिणी के साथ साथ कुशल बिजनेस वुमन भी बन चुकी थी। अपनी तीनों रेस्टोरेंट चलाते हुए सुकून से अपना जीवन गुजारती हैं और अपने परिवार वालों को भी सपोर्ट करती हैं। सभी लोगों के मुंह से अपनी बहुओं की तारीफ सुनकर आशा बहुत खुश हो जाती है। फिर मोहल्ले के सभी लोग चले जाते हैं।